हे गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क को कौन नहीं जानता है। टोनी स्टार्क Genius, billionaire, playboy, philanthropist. है। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 इन्वेंशन ऑफ टोनी स्टार्क AKA सर आप। Iron Man. हाँ, कि इस लिस्ट में आप कुछ ऐसे इन्वेंशन होंगे जो आपने सुने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल नहीं सुने होंगे। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज हम लोग खाली 5 टॉप 5 इन्वेंशन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्क रिएक्टर। तो आर रिएक्टर तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आर रिएक्टर को क्रिएट किया था हावर्ड स्टार्क ने, और उस आर रिएक्टर को छोटा कर दिया टोनी स्टार्क ने, वो भी एक गुफा में, जैसा कि आप आयरन मैन 1 देखे ही होंगे। मेरे पास भी होना चाहिए था। आर रिएक्टर पावर जनरेट करता था, और वो भी क्लीन एनर्जी। भाई अब हम लोग बात करते हैं होलो टेबल के बारे में। होलोग्राफिक टेबल, ये एक टेबल होती है जिसके ऊपर होलोग्राफिक मॉडल बनते हैं, और ये आपने आयरन मैन 1 में देखा होगा कि रियलिटी में भी एक होलो टेबल पे वर्क चल रहा है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा सकता है इसको, किसी चीज़ को एनालाइज रिकन्स्ट्रक्ट करने में। नंबर 3 पे स्टार्क। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये एक ब्राउज़र था जिसको टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया। इस ब्राउज़र में नॉर्मल फंक्शन थे जैसे हम लोगों के ब्राउज़र में होता है, बट इसमें कुछ एडिशनल फंक्शंस भी थे। जिस सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसमें जो भी आप वेब पेज फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे वो एक स्टोर हो जाते थे एक जगह पे, जिससे आप आगे फ्यूचर में अगर उनको ओपन करें तो बिना इंटरनेट के आप एक्सेस कर। और इसी के साथ इसमें एक असिस्टेंट भी थी जो रिकमेंड करती थी, बट उसका रिकमेंडेशन थोड़ा अलग था। वो ऐसी चीज़ करती जो आपने देखी नहीं है, और बट आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये असिस्टेंट तो बहुत अच्छे से जानती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नंबर 4 पे है जारविस। All preferences from home interface. Systems are अरे now इसका स्विच fully ऑफ का बटन कहाँ है? operational. जारविस। हाँ, तो जारविस का फुल फॉर्म है। रुको, मैं बताता हूँ। जाविस का फुल फॉर्म जस्ट ए रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम विजन है। ठीक है, सही, बराबर। जारविस अलग अलग AI टेक्निक्स को यूज़ करके बना था। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन एंड फेस रिकॉग्निशन, और उसी के साथ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि रिटर्न है पाइथन में, PHP और ऑब्जेक्टिव सी। जारविस इन लैंग्वेज को मिलकर बना था। AI रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, आप सब लोग जानते हैं। गूगल असिस्टेंट हो गया। जारविस जितना एडवांस AI अभी तक कोई नहीं। अगर आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी होगी तो उसमें साफ साफ उसने बोला है कि पेपर पॉट्स के बाद जारविस ही था, स्टार्क इंडस्ट्री को संभालता था। नंबर 5 पे है इस्केप। नहीं, मैं स्केप नहीं कर रहा। इस्केप एक वर्चुअल रियलिटी डिवाइस था। क्यों हिला डाला ना? टोनी स्टार्क को पहले से पता था। तो ये डिवाइस क्रिएट कर सकता था एक वर्चुअल वर्ल्ड जो कि अनंत, इनफाइनाइट, एंडलेस हो। इस वर्ल्ड में सब कोई आयरन मैन बन सकता है। एस्केप की एक कॉमिक्स में स्टोरी भी है कि हुआ क्या कि कुछ एनिमीज ने इसको हैक कर लिया और टोनी स्टार्क को इसी के अंदर ट्रैप कर दिया। ऐसे सच मानने को कहा जो टोनी स्टार्क को नहीं मानना था। उस टाइम पे वो तैयार नहीं था मानने के लिए। और सुनिए। बट लास्ट में हमारा हीरो जीत जाता है और एस्केप को हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया जाता है। मगर ये बहुत अच्छा इन्वेंशन था, मतलब ये भी लिखा है। तो ये था वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है ना? नहीं पता? लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलो, वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई। जारविस ये बन के कब होंगे यार?